नमस्कार दोस्तों। बिना किसी दस्तावेज के मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स के विज्ञापन जरूरतमंदों को अपनी ओर खींच लेते हैं और क्रूर वसूली का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोन ऐप से बचने के लिए किस तरह सावधान रहने की है जरूरत। लोन लेने वालों के सगे संबंधियों तक को भी परेशान करने लगते हैं कि चंगुल में फंसे लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि वे गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन फेक ऐप पर लगाम लगाने की तैयारी हो गई है। अभी डिजिटल दुनिया है, अब सब डिजिटल हो गया है। पूरी दुनिया अब अपने मुट्ठी में हो गई है, यानी सब अपने मोबाइल पे मिलता है। इस डिजिटल इंटरनेट दुनिया में हम सबको घर बैठे सब मोबाइल द्वारा ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये लोन ऐप वाले उठा रहे हैं। 4-5 साल से ये लोन देने वाले ऐप्स बहुत बढ़ गए हैं। लोन देने के बाद लोन की रिकवरी करने के लिए रिकवरी एजेंट द्वारा की गई मारामारी हम लोग देखते ही है। जांच एजेंसियां इन मामलों को गंभीरता से न लेना महंगा पड़ता जा रहा है। इन एजेंटों के कारण से कर्जदारों की मौत के मामले चौंकाने वाले हैं। अब तक आत्महत्या के 60 मामले रिकवरी एजेंट द्वारा लगातार मानसिक यातना और अत्यधिक अपमान के कारण सामने आए हैं। लेकिन ऐसे कई और मामले होने की संभावना है जो हम लोग जानते भी नहीं और कोई बताता भी नहीं। भोपाल में एक युवा जोड़े ने अपने 8 साल के बेटे और 3 साल की बेटी के साथ आत्महत्या कर ली थी। उस व्यक्ति ने लिखी सुसाइड नोट द्वारा मालूम हुआ कि सुसाइड नोट में लिखा रिकवरी एजेंटों द्वारा आयोजित मानहानि सत्र का विवरण है। कोच्चि में भी एक दंपति ने अपने 2 छोटे बच्चों की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। उसी तरह बेंगलोर में 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र जिसने कर्ज लिया था, उसने अपने माता पिता को माफीनामा लिखा। इसी तरह के एक मामले ने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, जहां की एक लड़की ने कई ऐप से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए अपने गहने बेचने के लिए कथित तौर पर अपनी दादी की हत्या कर दी। बहुत सारी कंपनियां ऐप जरिए लोन देते हैं। ग्राहकों को सस्ते लोन का दावा करने वाली इन कंपनियों में कुछ फर्जी भी होती है। ये ऐप जो बिना दस्तावेज मांगे या सिविल स्कोर दर्ज किए केवल कुछ मिनटों में 500 रुपए से लाखों रुपए का लोन देते हैं, जिससे लोगों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। मगर लोन ऐप के जरिए धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राहकों से कोई दस्तावेज मांगे बिना आपसे आपकी कंपनी का ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। ऐप डाउनलोड करते ही आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है। आपके मोबाइल में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो, वीडियो समेत सारा कंट्रोल उसी कंपनी के पास चला जाता है और उसका फ़ायदा उठाया जाता है। आप लोन ऐप के जरिए लोन लेते हैं। आप लोन लेने के बाद लोन की किस्त चुकाना संभव नहीं हो पाता है तो आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं मानो कंपनी किस्तें खत्म होने का इंतजार कर रही हो। कंपनी को जब मालूम पड़ता है कि कर्ज लेने वाला अभी किस्त देने के लिए सक्षम नहीं है तो ब्याज दर बढ़ाकर उससे और परेशान किया जाता है और दिन में 20-25 कॉल रिकवरी एजेंट करते हैं। उसके बाद उसको गाली गलौज करते हैं। घर की महिलाओं के प्रति गंदी बातें करके अपमान किया जाता है। यदि कर्जदार फिर भी किस्तें नहीं चुकाता है तो अगला डरावना चरण हैक किए गए मोबाइल की मदद से शुरू होता है। 4-5 दिन का समय देकर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्र परिवार पड़ोसियों के संपर्क नंबरों पर कॉल करके धमकी देना, उन्हें परेशान करना हकीकत में किया जाता है। अगला कदम उधारकर्ता की नग्न तस्वीरें जो कई ऐप से एक तस्वीर बना के उनके नंबरों पर भेजना है, जो इस मामले में कई हुई आत्महत्याओं के पीछे का कारण है। इनमें से ज़्यादातर लोन ऐप्स चीन, कंबोडिया, हांगकांग द्वारा चलाए जाते हैं और जांच एजेंसियां उन तक पहुंचने में असहाय होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुके इस रैकेट तक न तो स्थानीय पुलिस पहुंच पाती है और न ही सरकारी स्तर पर इस पर ध्यान दिया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज़्यादा लोन ऐप्स है, जिसमें से 600 से अधिक कंपनियां RBI के साथ पंजीकृत नहीं है। हालांकि मुंबई पुलिस ने 300 से ज़्यादा ऐप्स बंद करने की कार्रवाई की है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी भी जारी है। इस डिजिटल लोन रैकेट के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत। इन ठगों से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट के माध्यम से फ्रॉड से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं। कोई भी लोन ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसे वेरीफाई जरूर करें। दूसरी जगह से भी जानकारी जुटाए।
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और अनधिकृत लोन ऐप का उपयोग बिल्कुल भी न करें। आपका डाटा चोरी न हो इसके लिए फ़ोन में ऐप की परमिशन सेटिंग जरूर चेक करें। इससे न सिर्फ डाटा सेफ रहेगा बल्कि आपकी निजी जानकारी भी लीक नहीं होगी। अगर आप किसी संदिग्ध ऐप के चक्कर में फंस गए हैं तो तुरंत पुलिस में शिकायत करें। लोन लेने से पहले सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इसमें कोई भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा आप साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।